आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने लिखा लेटर। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन तीनों खबरों में 2 महत्वपूर्ण लेटर आपको दिखाएंगे, जिसमें से एक लेटर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जी ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में कुछ बातें लिखी हुई है, तो उसके विषय में देखेंगे, जानेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के विषय में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लेटर दिखाएंगे, साथ में एक और महत्वपूर्ण खबर भी दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जी ने लिखा है लेटर। तो आइए जानते हैं कि मंत्री महोदया ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें कही हुई हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये लेटर पैड है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का। यहाँ पर देख सकते हैं, उनका नाम भी है। और यहाँ पर देखिएगा तो लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार। 2 सितंबर 2024 को ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं भारत सरकार का एक लोगो भी है, यहाँ पर अशोक चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये लेटर लिखा गया है आदरणीय श्री सुनील कुमार जी को। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि आदरणीय श्री सुनील कुमार जी को ये लेटर लिखा गया है। तो आइए जानते हैं कि इस लेटर में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, कृपया आप अपने पत्र संख्या 71/24 दिनांक 30/7/2024 के द्वारा अवलोकन करें, जिसमें आपने बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि किए जाने के संबंध में अनुरोध किया हुआ था। यानी कि ये सांसद महोदय हैं जिन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में माननीय अन्नपूर्णा देवी यादव जी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं केंद्र की, उनसे आवेदन किया था, निवेदन किया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाए। ये आते हैं बेसिकली बिहार से, तो बिहार की तरफ से बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में यहाँ पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया था। तो उसी के रिप्लाई में आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं भारत सरकार की, उन्होंने एक रिप्लाई के रूप में इस लेटर को लिखा है। उस लेटर को लिखा गया, बताया गया है कि आपके पत्र को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को अग्रेसित कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने जो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग की थी, उसको लिए अनुरोध किया था, तो उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंधित जो अधिकारी होंगे उसको ये पत्र जो है अग्रेसित कर दिया गया है, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आदरणीय जो श्री सुनील कुमार जी हैं, जो कि सांसद थे, यहाँ पर देख भी सकते हैं श्री सुनील कुमार जी, जो कि माननीय सांसद हैं लोकसभा के, उनकी तरफ से एक अनुरोध किया गया था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर आदरणीय मंत्री जी ने इन पर रिप्लाई देते हुए एक लेटर जारी किया, जिसमें लिखा है कि आपके पत्र के अनुसार जो भी आपने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर आवेदन किया था, उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में जो है संबंधित अधिकारियों को यह लेटर आगे भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है कि अभी इस पर कोई कार्रवाई होगी। केवल यहाँ पर जानकारी ये दी गई है कि आगे के अधिकारियों को इसको लेकर लेटर भेज दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिकारी केवल रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा जो मानदेय बढ़ाने की बात है वो केंद्र सरकार ही करेगी, माननीय मंत्री महोदया ही करेंगी। इसके अलावा भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वही करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में एक प्रयास किया गया है भाई सुनील कुमार जी की तरफ से, जो कि सांसद हैं। इस तरीके के सांसद, इस तरीके के विधायक अगर पार्टियों में होंगे तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी बहनों का भला एक दिन जरूर होगा। कम से कम इन्होंने अपील तो किया है, कम से कम इन्होंने सांसद महोदय ने अपील किया है। संसद में इस तरीके के सांसद लोग आवाज़ तो उठाते हैं, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, जब तक मांग नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी चीज़ पर कार्रवाई हो पाना मुश्किल है। इसलिए माननीय सांसद महोदय सुनील कुमार जी को हम पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी तरीके से हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कार्य करते रहिए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी आपको सदा आगे ऐसे ही आगे भेजती रहेंगी। आपको आने वाले समय में मंत्री बनाने का काम भी आंगनबाड़ी बहनें ही करेंगी। एक महत्वपूर्ण लेटर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1/10/2024 यानी कि इसी महीने की 1 तारीख को यह लेटर जारी किया गया है बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय की तरफ से। इसके प्रेषक निदेशक महोदय हैं ICDS के, और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। यानी कि बिहार के सभी जिलों के लिए यह महत्वपूर्ण लेटर है। इसका विषय आप देख लीजिए कि गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम यानी कि WVNP योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल का डोर स्टेप डिलीवरी के तहत उठाव किए जाने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है।
आगे लिखा गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल का उठाव करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से छोटे पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम में कोई एक चिन्हित स्थल कर लिया जाएगा, जिसमें बड़े पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में 2 चिन्हित स्थल बनाए जाएंगे। यानी कि जो छोटे हैं पंचायत हैं उनके लिए एक स्थल बनाया जाएगा और जो बड़े नगर पंचायत हैं या फिर बड़े नगर निगम हैं इनमें 2 स्थान चिन्हित किए जाएंगे। उसी के हिसाब से ये उठान किया जाएगा। लिखा गया उसके संबंध में प्रत्येक पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर निगम का 1 या 2 भी चिन्हित स्थल है। उसके लिए नोडल जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर निकट अपना भवन स्थित हो, यानी कि उसके आसपास कोई अपना आंगनवाड़ी भवन हो। इसके अलावा बताया गया है कि पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के माध्यम से अवस्थित हों और यह भी बताया गया है कि जहां वाहन सुगमता से पहुंच पाए, यानी कि ऐसी जगह पर नोडल केंद्र बनाया जाएगा जहां से उठान किया जाएगा जहां पर सारे जो गाड़ी हो, मोटर हो, वाहन हो सही तरीके से पहुंच पाए। आगे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र को नोडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में चिन्हित करके केंद्रों की विवरणी बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाए ताकि फोर्टिफाइड चावल का उठाव डोर स्टेप डिलीवरी के तहत परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे भी जहां से भी उठान करना है वो कोई आंगनवाड़ी केंद्र होगा, उसी को बनाया जाएगा जहां पर सभी जगहों के लोग पहुंच सके, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लोग पहुंच सके, वहां से आसानी से जो राशन का उठान किया जा सके। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को ही चयनित करने की बात की गई है। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया जाएगा जो कि सभी के पहुंच में हो। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र पर वाहन जो है सही तरीके से पहुंच पाए। आगे लिखा गया अतः अपने जिला परियोजना के प्रत्येक पंचायतों, नगर परिषद और नगर निगम का 1-2 जो भी चिन्हित नोडल आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका विवरणी 2 दिनों के अंदर भेजने की बात की गई। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों को ही नोडल जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित करने का तात्पर्य यह है कि उनको नोडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद वहीं से राशन का उठान कराया जाएगा। इस तरीके से एक महत्वपूर्ण लेटर ये जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आप सभी को पता भी होगा, सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट है जहां पर सभी सरकारी जो भी भर्तियां होती हैं उसको लेकर अपडेट दी जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं उसी भर्ती अपडेट का एक ट्विटर अकाउंट भी है, उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन जो है वो निम्न जिलों में चल रहे हैं। कौन कौन से जिलों में चल रहे हैं आइए देखते हैं। इसमें पोस्टर में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2024 है, जिसके लिए आगरा, अमेठी, महोबा, झांसी, हमीरपुर, कन्नौज और वाराणसी इन जिलों में आवेदन चल रहे हैं। यानी कि आप सभी को पता होगा न्यूज़पेपरों में भी आर्टिकल प्रकाशित किए गए हैं कि कुल मिलाकर फिर से 23,000 पदों पर आंगनबाड़ी की भर्ती कराई जा रही है। अभी आप सभी को पता है कि इससे पहले जो फॉर्म भरवाए गए थे अभी तक वो भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है और उसके बाद फिर से एक भर्ती निकाल दी गई है। ये है सरकार की दोहरी नीति। कम से कम एक भर्ती पूरी तरह से क्लियर हो गई होती, उसके बाद ये दूसरी भर्ती निकाली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें अलग से फिर से भर्ती निकाल दी गई। आपको बता दें ये वही भर्तियां हैं जैसा कि पहले आप सभी को पता है कि 2019 के आसपास एक भर्ती आई थी जिसमें 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भरा जाना था, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं होने की वजह से उसको स्थगित किया गया था। उसके बाद सरकार ने उसको कहा था कि फिर से भर्ती कराई जाएगी। अब उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि इस भर्ती को 2 खंडों में बांटकर कराया जाएगा। पहले बार में 23,000, उसके बाद अगली बार में भी इसी प्रकार से 23-24,000 करके भर्ती कराई जाएगी। तो पहली बार में 23,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है और दोबारा से अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू कर दिए गए हैं, यानी कि दोबारा से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। तो जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती होना चाहती हैं उनके लिए यह मौका है कि आप आवेदन कर सकते हैं। अपने जो भी पंचायत स्तर हो वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ खाली होगी जगह तो वहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद मेरिट बेस पर जिस भी तरीके से इसमें भर्ती कराई जाएगी उस तरीके से आप भर्ती हो जाएंगी। लेकिन आंगनबाड़ी में जाने से पहले कुछ बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी गलतफहमियाँ होती हैं लोगों के मन में। लोग सोचते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं और उनको एक सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं होती हैं, जो मेन कार्यकर्ता होती है, सेविका जिनको बोला जाता है, उसको उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7,000 रुपये का मानदेय मिलता है, वो भी उनको हर महीने समय से नहीं मिल पाता। तो ये सच्चाई है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो सहायिकाएं होती हैं उनको इसी का लगभग आधा मानदेय मिलता है। लगभग 3,500 से लेकर 4,000 रुपये का मानदेय जो है वो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। और काम आप सभी को पहले ही स्पष्ट कर दे कि इसमें कोई भी काम निश्चित नहीं है।
आप किसी भी विभाग का काम आपसे कराया जा सकता है, चाहे वो टीकाकरण का काम हो, चाहे पोलियो का काम हो, चाहे कोई भी महामारी आ जाए, जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना आई थी तो उसमें भी आपका काम लगाया जा सकता है। इसके अलावा जनगणना हो, इसके अलावा जो भी कार्य आते हैं सरकार की तरफ से, कोई भी डाटा इकट्ठा करने की बात आती है, कोई भी योजना आती है उसको सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने की बात हो, हर जगह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कार्य लिया जाता है। इतनी बातें आप लोगों को पता हो, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म का अप्लाई करिएगा, ताकि आप जब नौकरी में जाएं तो आपको ये न लगे कि सरकार ने हमारे साथ धोखा कर दिया। क्योंकि जो बहनें आंगनबाड़ी में ऑलरेडी कार्य कर रही हैं उन सभी को पता है कि असलियत क्या है। आंगनबाड़ी बहनें अगर आंगनबाड़ी के बजाय कहीं और भी प्राइवेट भी काम कर रही होती तो शायद इससे अधिक पैसा कमा सकती थी। लेकिन अगर ये सब जानने के बाद भी आप इच्छुक हैं, आंगनबाड़ी में जाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।